आज हमने देखी अदानी स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है और इतनी बड़ी गिरावट मैंने हाल फिलहाल में कभी देखी नहीं। तो इस गिरावट को हम समझने की कोशिश करेंगे आज क्यों हुई है। बेसिकली जो गिरावट का मेन कारण है वो तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, उसको पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा असली कारण क्या है। असल में क्या दुनिया भर में न्यूज़ चल रही है कि लोन्स ज़्यादा ले रखे हैं, ये ज़्यादा कर रखा है, वो ज़्यादा कर रखा है। असल में लेकिन जो कारण है वो दूसरा है। अब मैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो इस लिंक में भी अवेलेबल है और हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अदानी एंटरप्राइज में देखिए 26% गिरावट है। हालांकि दिन में एक बार 35% तक इसमें गिरावट आई थी और रुक रुक के मतलब क्या होता है, टेम्प्रेरी होल्डिंग होता रहा। जैसे जैसे इसमें फिल्टर्स थे, जो ब्रीच था कि जैसे 10% गिर जाता तो फिर टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए जो ट्रेडिंग थी वो रोक दी गई, फिर वापस से और नीचे गिर गया, फिर और नीचे गिर गया, जैसे 35% तक पहुंच गया। अदानी टोटल गैस तो सुबह 10% गिरा था, इसका यही लिमिट थी जो अभी हाल फिलहाल में चेंज की गई थी और उसके बाद ये दोबारा उठा ही नहीं। बाकी देख सकते हैं अदानी पोर्ट, ये अभी तक काफ़ी रेजिस्टेंस दिखा रहा था और इसमें भी हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। लगभग 700 रुपये पे था या 504 रुपये पे। तो इस तरह की इसमें ज़बरदस्त गिरावट है और इसका कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम जो मेरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसमें मैंने आपको ये कारण पहले बता दिया था कि इस तरह की परेशानियाँ आएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण जो आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण अचानक से अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स में आया, वो क्रेडिट स्विस की तरफ से आया। क्रेडिट स्विस बहुत बड़ी बैंक है, ये बेसिकली लोन वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। तो क्या होता है, कंपनीज जैसे किसी भी कंपनी को पैसा उठाना हो मार्केट से, यानी पैसे लेना हो, तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे लोन लेना, बॉन्ड इशू करना। तो हुआ क्या है कि अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स है उसको लेने से क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया कि उसके आधार पे अब वो कोई लोन नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं फॉल आउट होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया तो अभी मान लीजिए कि अब यूरोप में एक तरीके से चेन इफेक्ट होगा इसका। क्रेडिट स्विस के बाद बाकी बैंक भी इसको लेने से मना कर देंगी। तो इस होगा ये कि जो अदानी के जो बॉन्ड्स थे वो जंक हो जाएंगे। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होता है कि पहले डिस्काउंट पे ऑफर होते हैं। डिस्काउंट पे ऑफर का होने का मतलब ये कि जैसे बॉन्ड मान लीजिए 10 रुपये का या 100 रुपये का बॉन्ड मान लीजिए कि अदानी ग्रुप कहता है मुझे तो देखो पैसे उठाने हैं तो मैं आपको 100 रुपये का बॉन्ड देता हूँ, लेकिन आपको 100 रुपये के बदले सिर्फ 90 रुपये देने हैं। यानी आप जब इसका पीरियड हो जाएगा, मेच्योरिटी पीरियड होता है अलग अलग, 180 डेज तक का मेच्योरिटी पीरियड होता है जनरली। और बैंकों में खैर अलग अलग भी होता है, यूरो वगैरह का अपना मतलब क्राइटेरिया रहता है। तो जैसे 1 साल के लिए मान लीजिए बॉन्ड है, तो 1 साल बाद आपको क्या होगा, मैं आपको 100 रुपये का बॉन्ड देता हूँ और आपको मुझे 90 रुपये देने हैं और 1 साल बाद आप मैं वापस से बॉन्ड ले लूँगा और आप मुझसे जो है 100 रुपये ले जा सकते हैं। तो यानी अगर आपने 90 रुपये दिए तो आपको 10% एक तरह से ब्याज मिल जाएगा। तो मोटा मोटा ये रहता है। वैसे तो 90 पे अगर 10 रुपये मिल रहे हैं तो 10% ज़्यादा का ब्याज है। बेसिकली ब्याज देखा जाएगा तो लगभग 11% हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो क्रेडिट स्विस ने मना कर दिया, इसका चेन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और अदानी ग्रुप की जो स्टॉक्स है उसमें भारी गिरावट का यही कारण रहा। और इसका एफपीओ भी चल रहा था, तब इसको 3100 रुपये पर खरीदा गया। तो इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ही इन्वॉल्व थे। और बड़े इन्वेस्टर्स का मतलब इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है एक तो यूएई की, जो अचानक से आई 1.4 बिलियन डॉलर, वो एंकर इन्वेस्टर भी है। एंकर इसमें क्या हुआ, एफपीओ जो हुआ है देखिए, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाइंग जो है 1.26% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है 3.32% है ना। ये एनआईज है, बिट्स अबाउट 10 लाख, एनआईज बिट्स बिलो 10 लाख। तो ये एनआई नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है इसे 0.2% ही सिर्फ सब्सक्रिप्शन हुआ है। यानी अगर 100 शेयर्स थे अवेलेबल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो उन्होंने सिर्फ 12 लोगों ने खरीदे और 100 खरीदे ही नहीं, किसी 88 ने बिल्कुल भी नहीं खरीदे। और इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 1.12% हुआ, जिसमें मैक्सिमम जो आया था ये नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से आया था। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँ कि ये QIB और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत बड़े बड़े फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब हुआ कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जिसने कल 1.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की घोषणा की थी, वो जो है वो एंकर इन्वेस्टर भी है। तो एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, 6 महीने तक इस स्टॉक से नहीं निकल सकते। यानी 3100 रुपये वो पहले ही ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उनको 33% लॉस हो चुका है। यानी अगर उनको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट था तो वो ऑलरेडी 66 रुपये पर आ चुका। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और अगर इस तरीके से अदानी एंटरप्राइज में गिरावट रही तो ये बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। और जिस तरह से इंटरनेशनली अब इसको एक्सेप्टेंस रुकी है अदानी में, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रुक गई तो एक तरह से किसी कंपनी के लिए उस वापस से अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। और इसका फॉलोआउट ये है कि जो इंडियन रेगुलेटर्स है उस पर भी जो है वो डाउट क्रिएट हो गया है।
मैंने आपको हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में भी कहा था कि इसमें जो सबसे बड़ी इशू है जो इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये नहीं है कि इसका लेवरेज ज़्यादा था या इसमें कुछ ऐसे लोग जैसे भाई को इन्वॉल्व था, फैमिली बिजनेस था। ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इंडियन मार्केट के तौर पर। लीवरेज मिल जाता है, लोन दे दिए जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। बट जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी वो ये थी कि रेगुलेटर से पहचान ही नहीं पाए या रेगुलेटर से पता नहीं कर पाए कि अदानी ग्रुप में मैनिपुलेशन होता। तो जब तक इसमें सेबी आगे आके कुछ नहीं अपने बयान नहीं देती, तब तक मुझे लगता है कि जो ना सिर्फ अदानी ग्रुप के बल्कि हमारे हो सकता है एक डोमिनो इफेक्ट हो जाए और बाकी शेयर्स पर भी ये भारी पड़ना शुरू हो जाए। हालांकि इसको गवर्नमेंट रोकने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए गवर्नमेंट का कोई बयान अदानी की सपोर्ट में नहीं, अदानी वगैरह ही सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं आया और यही जो डोमिनो इफेक्ट है वो आ चुका है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो असर है वो किस तरह से हो रहा है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक से निफ्टी क्यों गिरा, निफ्टी बेसिकली अदानी स्टॉक्स के कारण इतना नहीं गिरा जितना एसबीआई के कारण गिरा। एसबीआई में आप देखें 5% गिरावट है, एलआईसी में 10% की गिरावट है। और एलआईसी में 10% की गिरावट होने के कारण ये भी कि गवर्नमेंट में जो बजट प्रोविजन है वो उसमें क्या करा है कि इंश्योरेंस सेक्टर को जो एग्जामेशन था कि इंश्योरेंस में आप पैसा डालिए और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था, वो अब खत्म कर दिया 5 लाख से ऊपर का। तो मेजर जो भारी भरकम इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा आता था वो काफ़ी हद तक रुका है, जिसको मतलब लोग करोड़पति लखपति लोग उसका फायदा उठाते हैं। उसके कारण भी एलआईसी के स्टॉक्स वो गिरे, प्लस एसबीआई के स्टॉक्स भी इसलिए गिरे क्योंकि एसबीआई का जो एक्सपोजर है वो अदानी के पास है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा किस तरह का एक्सपोजर है। जी सबको पता है कि एसबीआई ने लोन दिया, क्या दिया है, क्या उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन वो नहीं आ रही, इस कारण से एसबीआई पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और एसबीआई पर इम्पैक्ट हम निफ्टी बैंक पे देखें जो कि निफ्टी का भी एक कंस्टिट्यूएंट है, तो निफ्टी बैंक और निफ्टी इसलिए बहुत भारी हमें गिरावट आज देखने को मिली। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। अगर आपको कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।